मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं कुछ सूत्र आपको बताऊंगा लग्नेश और द्वितीयेश से। कुंडली देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है, इसके मित्र कैसे होंगे, भविष्य में ये धनवान होगा या निर्धन होगा, ये रुपया पैसा इकट्ठा कर पाएगा, जोड़ पाएगा, या अंततः ये निर्धन ही रहेगा। कुछ सूत्र हैं, आप देखिए ध्यान से। मित्रों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और दूसरी चीज ये है कि ज्वाइन भी करने का प्रयास करो। जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो आपके पास जाएगी। और कुछ वीडियो ऐसी होती है जो ज्वाइन करने वालों के लिए ही होती हैं। कुछ कोर्स भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो ज्वाइन करेंगे उन्हीं के पास जाएगी। बाकी वीडियो तो सबके लिए है, इस पर कोई दबाव नहीं है। आप देखिए, यदि मंतेश्वर जी अपने फलदीपिका में बताते हैं कि यदि जातक का शरीर कैसा होगा, मान लीजिए कुंडली आपके सामने है और जातक का शरीर आपको जानना है कैसा होगा, तो जातक लगन है, ये कुंडली का प्रथम भाव लगन होता है। इसमें बृहस्पति जी बैठे हैं और हम नवांश में बनाएंगे। कुंडली का नवांश भी होता है। नवांश में जो लगन उदित होती है, शरीर का आकार उसी प्रकार से होता है व्यक्ति का। ये जन्म कुंडली है। लगन कुंडली में जो लगन होती, नवांश कुंडली में जो लगन होती है, उसी के अनुसार मनुष्य का आगे चल करके शरीर बनता है। किस कोई बालक पैदा हुआ तो अगर मान लीजिए नवांश में धनु राशि है, गुरु उसी में बैठे हैं, तो अपने आप कहोगे कि इस छोटे से बच्चे का, जिसका जन्म अभी कल हुआ है, आगे चलकर ये बहुत विशालकाय वाला व्यक्ति बनेगा। क्योंकि बृहस्पति चर्बी के मालिक होते हैं। जितने भी मोटे लोग आप देखोगे, लंबे चौड़े मोटे विशाल शरीर वाले मनुष्य, सबका आप ध्यान देखोगे, सबका देखो तो कुंडली में नवांश में बृहस्पति की राशि ही होगी। अच्छा, दूसरी चीज, अब आपको देखना है कि व्यक्ति गोरा होगा या काला होगा। कुंडली देख करके ही हम लोग बता देते हैं कि यह तो व्यक्ति बहुत गोरा है या यह व्यक्ति बहुत ही काला है। वो कैसे? ध्यान से सुनिए। चंद्रमा, जैसे लगन कुंडली में चंद्रमा चौथे में है, ठीक है, लगन को छोड़ दीजिए। चंद्रमा जिस नवांश राशि में बैठते हैं, जिस राशि के साथ होते हैं, उस प्रकार से व्यक्ति का रूप रंग होता है। अगर चंद्रमा अपने राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति गोरा अंग्रेज होते हैं। और अगर वही चंद्रमा शनि की राशि में बैठे हैं तो उस व्यक्ति का वर्ण श्याम होता है, वो व्यक्ति सांवला होता है। इस प्रकार से बहुत सारे कारकों का मैंने पिछले वीडियो में लिखाया है। तो इस प्रकार चंद्रमा से हम जिस राशि में बैठते हैं, उसी राशि में, अगर सूर्य के साथ सूर्य की राशि में बैठा है तो वो व्यक्ति लालिमा रखे रहेगा। मंगल की राशि में बैठा है तो वो भी लाल व्यक्ति रहेगा। लाल मतलब थोड़ा सा गोरा, थोड़ा सा कावला, सांवला, इस प्रकार से लाल व्यक्ति होता है। कारकों को मैंने बहुत बताया है, पीछे आप देखना। अच्छा, और
लग्नेश केंद्र त्रिकोण में हो, यदि अगर आपको ये जानना है कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, इस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है और इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, व्यक्ति प्रभावशाली है या व्यक्ति डरने वाला है या व्यक्ति अंदर अंदर ही घुटता रहता है, यह व्यक्ति सोचता ज्यादा है बोलता कम है, कैसे? अगर लग्नेश केंद्र में 4, 7, 10 में बैठे हो और शुभ ग्रहों से दृष्टि हो, शुभ ग्रहों के साथ हो या 5, 9 में बैठे हो, तब समझ लीजिए कि ये व्यक्ति अपने जीवन में सफल होगा और ये पूर्ण प्रभावशाली व्यक्ति है, निरोग भी है, इसके अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं है। और अष्टमेश केंद्र के अलावा किसी भी स्थान में बैठा हो, ये अष्टम भाव होता है। अष्टम भाव का मालिक केंद्र में न बैठ करके 3, 6, 5, 9, 6, 8 ये कहीं भी बैठा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो रहा हो, अष्टमेश का केंद्र में बैठना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि अष्टमेश केंद्र में बैठेंगे तो सबसे पहले अष्टमेश जहां बैठते हैं उस घर को बिगाड़ देते हैं। तो किसी भी हालत में आपका केंद्र का भाव बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर लग्नेश केंद्र त्रिकोण में हो और अष्टमेश केंद्र में न हो करके 3, 6, 12 में, 6, 8, 12 में बैठे हो तो भी सही माने जाते हैं। तो वो व्यक्ति बहुत ही दीर्घायु होता है। अष्टमेश पीड़ित न हो, अष्टमेश शनि मंगल राहु से दृष्टि न हो, युति न हो। अगर वो अष्टमेश पीड़ित हो गए तो अल्पायु की गणना में आते हैं। अगर अष्टमेश शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों से दृष्टि है, तो अष्टमेश तो आदमी की उम्र बहुत ज्यादा होती है। और 5वां देखिए, लगन किसी उच्च ग्रह के साथ हो। अगर लग्नेश आपके किसी उच्च ग्रह के साथ हैं, जैसे शुक्र मीन राशि में बैठा हो, शुक्र उसके साथ, सूर्य उसके साथ हो, मंगल कर्क राशि में मकर में बैठा हो, तो सूर्य उसके लग्नेश आपके उसके साथ हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति का अप्रोच, संरक्षण कोई बड़ा आदमी कर रहा है। कुछ व्यक्तियों का साथ व्यवहार मंत्रियों से होता है, बड़े बड़े आदमियों से होता है। उनकी आप कुंडली देखो, उनके लग्नेश किसी उच्च ग्रह के साथ बैठे हैं। छोटा छोटा सिंपल सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। अगर लग्नेश नीच ग्रह के साथ बैठे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये व्यक्ति, इसका काम धाम नीच लोगों के साथ उठना बैठना है। अगर लग्नेश उच्च के साथ बैठे हैं तो उच्च आदमियों के साथ उठना बैठना रहेगा। अगर लग्नेश नीच ग्रहों के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं लेकिन मंगल कर्क में है, बृहस्पति के साथ बैठे हैं लेकिन बृहस्पति मकर में है, शुक्र के साथ बैठे हैं लेकिन शुक्र कन्या में बैठा है, शनि के साथ लग्नेश बैठे हैं लेकिन शनि मेष में बैठे हैं, तो अगर ग्रह नीच ग्रह के साथ लग्नेश बैठा है
तो आपको ये समझना है कि इस व्यक्ति का साथ व्यवहार, टहलना घूमना, बातचीत नीच लोगों के साथ है, छोटे वर्गों के साथ है, जो कि आगे प्रोग्रेस करने में इनको परेशानी आएगी। प्रोग्रेस के मार्ग को ये लोग, नीच लोग, छोटे लोग बंद कर देते हैं। इस प्रकार से हम ये निर्णय करते हैं कि ये व्यक्ति कितने ऊपर तक जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी लग्नेश खुद का उच्च का हो, लग्नेश मान लीजिए यहां बृहस्पति जी हैं, बृहस्पति जी लग्नेश हो करके अगर वो कर्क राशि में बैठ गए हो तो समझ लीजिए कि अब केंद्र और त्रिकोण में बैठे हो, तो ये जानिए कि यह व्यक्ति आगे चल कर के राजा ही होगा, राजा के समान ही होगा। ठीक है भाई साहब, ये बहुत टिपिकल सूत्र हैं। ये छोटे छोटे सूत्र आपको कुंडली के जातक तक पहुंचाने में बहुत ही सहायता करते हैं। अब हम द्वितीय भाव से संबंधित कुछ बता रहे हैं। द्वितीय धन का भाव होता है और वाणी का भाव होता है। धन आपका किससे बढ़ेगा और आपकी बुद्धि वाणी किससे बनेगी और आप किस विषय में पारंगत होंगे। अगर द्वितीय लगन में सूर्य से संबंध बना ले, द्वितीय मान लीजिए लगन में हो और यहाँ सूर्य बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान और धनवान होता है, गवर्नमेंट जॉब वाला होता है। अच्छा, लोग गवर्नमेंट जॉब को धनवान समझते हैं, विद्वान, लेकिन धनवान और विद्वान होना अलग चीज है। सरकारी नौकरी वाले, कुछ लोग सरकारी नौकरी बेचारे छोड़ करके बिजनेस करते हैं। उसमें कारण यह है कि आज के समय में बिजनेस का उतार चढ़ाव होता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और गवर्नमेंट जॉब एक बार लग गई तो जो सैलरी आपकी फिक्स हुई वो सैलरी आपको मिलनी है। इसीलिए लोग गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। अपनी एक पिता अपनी पुत्री की विवाह जब खोजता है तब वो किसी गवर्नमेंट लड़के के साथ ही विवाह करना चाहता है। किसी बिजनेस वाले के साथ विवाह करने में वो सकुचाता है कि बिजनेस का कोई ठीक नहीं है, कब ऊपर नीचे हो जाए। सही बात है, होता ही है। अगर द्वितीय सूर्य के साथ है तो इसका मतलब है कि सरकार से पैसा उसको आ रहा है, यानी सरकार से पैसा आएगा, यानी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और सैलरी उसको मिलेगी। और अगर द्वितीय शनि के साथ संबंध बना रहा है, द्वितीय भाव में शनि हो या द्वितीय शनि के साथ बैठा हो या शनि की नजर दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ती हो, देखिए संबंध कैसे बनता है। जैसे मैंने बोल दिया कि द्वितीय का शनि के साथ संबंध हो जाए, तो संबंध कैसे कैसे होते हैं। पहला संबंध कि वो द्वितीय घर में बैठा हो, दूसरा संबंध शनि कहीं भी बैठ करके दूसरे घर पर दृष्टि डाल रहा हो, तीसरा संबंध द्वितीय का मालिक, द्वितीय घर का मालिक द्वितीय कहलाता, द्वितीय शनि के साथ युति में बैठ जाए, चौथा संबंध द्वितीय और द्वितीय पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, पांचवा संबंध हो गया। द्वितीय शनि की राशि में बैठ जाए, छठा संबंध हो गया। द्वितीय शनि के नक्षत्र में पड़ जाए। हर ग्रह 30 डिग्री के होते हैं, तो एक एक नक्षत्रों में होते हैं, वो किसी किसी नक्षत्रों में हो। अगर बृहस्पति राहु के नक्षत्र में है तो बृहस्पति उतना शुभ फल नहीं दे सकता।
सूर्य अगर शनि के नक्षत्र में है तो सूर्य उतना अच्छा फल आपको नहीं दे सकता। हर ग्रह डिग्री वाइज किसी नक्षत्र में होते हैं। वो नक्षत्र क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि इनकी सूर्य की डिग्री 1 साइन नहीं, सूर्य की डिग्री 0 साइन और 5 मिनट है। 0 साइन 5 मिनट कुछ सेकंड है। तो सूर्य, अब आप क्या समझोगे कि सूर्य किस नक्षत्र में है? ये कुछ गणितीय ज्योतिषी गणित होती है। तो अश्विनी भरणी कृतिका, अश्विनी भरणी कृतिका 3 नक्षत्र मेष राशि में आते हैं। और अब 3 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट की एक पूरा नक्षत्र होता है। 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है। अब जैसे किसी ने कह दिया 5 डिग्री के हैं, तो मेष में चरण 4 होते हैं। जैसे मेष में किसी ने कह दिया, उसके बारे में आपको बताऊंगा। मेष में देखिए, मेष में अश्विनी कितना होती है? 4 चरण होते हैं। तो 13 डिग्री 20 मिनट की, 13 डिग्री 20 मिनट के अश्विनी होता है। और सूर्य अगर 5 डिग्री पे है तो इसका मतलब वो अश्विनी के नक्षत्र में है। अश्विनी का मालिक कौन होता है? केतु होता है। यहां हम डिग्रियों से पता चल जाता है। आप कोई भी ग्रह को बता दीजिए कि कौन सी डिग्री पे है, तो एक ज्योतिषी आपको बता सकता है कि ये किसके नक्षत्र में है। ये सब हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों को बहुत ही कड़े रूप में बिल्कुल याद करवा दिया गया था। तो अगर सूर्य केतु के नक्षत्र में है तो वो सूर्य उतना अच्छा नहीं माना जाता। जरूर वो सूर्य आपके लिए कलंकित है, और वो जब उसकी दशा आएगी तो एक्सीडेंट वगैरह वो करवाएगा। अगर बृहस्पति के नक्षत्र में सूर्य है तो जब सूर्य की दशा आएगी और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तब वो आपसे यज्ञ हवन वगैरह वगैरह करवाएगा। ये बड़ी डीपली ज्ञान है मित्रों, इसके बारे में हम कभी आपको और बताएंगे। तो अभी मैं संबंध बता रहा हूं। अगर धनेश का संबंध बुध से है, हाँ बृहस्पति से है, तो वो व्यक्ति वेद शास्त्रों का ज्ञाता होता है। अगर द्वितीयेश और धनेश का संबंध, द्वितीय भाव को हम धनेश बोलते हैं, अगर धनेश का संबंध शुक्र से है तब वो श्रृंगार संबंधी साहित्य, काव्य, इस प्रकार से वो कविताओं का ज्ञाता होता है, श्रृंगार का ज्ञाता होता है व्यक्ति, क्योंकि बाड़ी और पढ़ाई और धन तीनों का होता है ये। अगर धनेश का संबंध मंगल से हो जाए तो वो व्यक्ति क्रूर कलाओं में, गोली चलाने में, बंदूक चलाने में, तीर धनुष चलाने में, लड़ाई करने में, और दूसरी चीज एक और ख्यात होती है, वो व्यक्ति चुगलखोर भी हो जाता है अगर द्वितीयेश का संबंध मंगल से बन जाए। और देखिए अगर द्वितीयेश का संबंध राहु से बनता है तो देखिए कुछ लोगों का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता, तो उच्चारण वो स्पष्ट नहीं कर पाते यदि धनेश उनका राहु से संबंध बना रहे हैं। और अगर मान लीजिए राहु का संबंध केतु से हो जाए तो वो व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है, झूठा होता है, अनर्गल बातों में। राहु केतु किसी से हो जाए तो वो व्यक्ति अगर बताएगा पूरब तो जाएगा पश्चिम, इस प्रकार से व्यक्ति का
चरित्र भी खराब करता है। मतलब यह है कि धन स्थान में पाप ग्रह हो, अगर धन स्थान में पाप ग्रह हैं तो मनुष्य को मूर्ख और निर्धन बनाते हैं। मित्रों नमस्कार, अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इसी प्रकार से हम नए नए सूत्र आपको बताएंगे। छोटे छोटे इतने सूत्र आप याद कर लोगे तो बहुत से काम आपको आएंगे और कुंडली की विवेचना करने में मदद करेगी। जय श्री राम।